हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर नेहा तिवारी और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओवेरियन सिस्ट के बारे में, यानी कि ओवरी में गठान का बन जाना। अब जब भी ओवेरियन सिस्ट के बारे में बात होती है और फीमेल्स को अपने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में ओवेरियन सिस्ट डिटेक्ट होता है तो वो काफ़ी घबरा जाते हैं, क्योंकि गांठ शब्द सुन के ही उनके मन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि कहीं ये कैंसर में बदल तो नहीं जाएगा। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि ओवेरियन सिस्ट क्या है और किस तरह से इसका इलाज किया जा सकता है, कैसे सही चयन हमें करना है इलाज का। तो देखिए, ओवेरियन सिस्ट यानी ओवरी के गठान दो प्रकार की हो सकती है। पहला सिंपल ओवेरियन सिस्ट और दूसरा कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट। तो सबसे पहले सिंपल ओवेरियन सिस्ट को लेके चलते हैं। सिंपल ओवेरियन सिस्ट नाम से ही बता रहा है कि सिंपल है, ज़्यादा गंभीरता नहीं है, घबराने की बात नहीं है। तो सिंपल ओवेरियन सिस्ट में क्या होता है, एक पतली सी झिल्ली समझ लीजिए या एक कवरिंग समझ लीजिए जिसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा हुआ है। इस तरह की गांठ अगर ओवरी में बनती है तो उसको सिंपल ओवेरियन सिस्ट बोला जाता है। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बात करते हैं। सिंपल ओवेरियन सिस्ट को दो हिस्सों में बांटिए, एक फॉलिकुलर ओवेरियन सिस्ट और एक कॉर्पस लूटियल ओवेरियन सिस्ट। अब बात करेंगे कैसे बन रही है। तो देखिए, ओवरी का काम होता है हर महीना एक फॉलिकल बनाना, ताकि उस फॉलिकल में से एक मैच्योर एग बाहर आए और फिर प्रेगनेंसी हो सके। तो अब होना यही है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि फॉलिकल तो बना लेकिन एग उसके अंदर अरेस्ट रह गया, मतलब बाहर नहीं आ पाया और साथ में कुछ फ्लूइड भी उसमें भर गया, तो ऐसे सिस्ट को हम फॉलिकुलर सिस्ट बोल देते हैं कि फॉलिकल के अंदर ही एग रह गया और उसमें लिक्विड भर गया। अब अगली सिस्ट, अगर फॉलिकल से एग आ गया बाहर लेकिन पीछे बचा हुआ फॉलिकल जिसे हम कॉर्पस लूटियम बोलते हैं उसमें लिक्विड भर गया, तो वो हो गई कॉर्पस लूटियल सिस्ट। तो दोनों ही टाइप के सिस्ट सिंपल सिस्ट है जिसमें एक झिल्ली है और अंदर फ्लूइड भर जा रहा है। अब क्योंकि सिंपल सिस्ट है तो इतना घबराने की बात नहीं है, तो इसमें लक्षण भी ज़्यादा फीमेल्स को नहीं आते। कुछ फीमेल्स बिना सिम्टम्स के रहती हैं और कुछ फीमेल्स में अगर सिम्टम्स आते भी हैं तो वो ज़्यादा घबराने वाले नहीं होते। होता ये है कि अगर उनको सिम्टम बन रहा है तो निचले पेट में दर्द बता सकती हैं या कभी पीरियड्स में इरेगुलरिटीज़ यानी अनियमितताएं बता सकती हैं। और टेस्ट के लिए तो एक ही ज़रिया है, अल्ट्रासोनोग्राफी। उससे पता लग जाता है कि सिस्ट सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। सिंपल सिस्ट के बारे में हमने जान लिया। अब कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट की बात करते हैं। नाम ही बता रहा है कि कुछ कॉम्प्लेक्सिटी यानी कुछ गंभीरताएं उसमें हमें देखने को मिल सकती है और इसीलिए लक्षण भी थोड़ा सा ज़्यादा होंगे सिंपल सिस्ट से। तो कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट में हम ये मान के चलते हैं कि जिस तरह से सिंपल सिस्ट में सिर्फ एक फ्लूइड भरा हुआ है, कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट में ब्लड भी भरा हुआ हो सकता है, सॉलिड मास भी हो सकता है जिसे हम सॉलिड एरियाज बोलते हैं, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट भी बोली जा सकती है, डर्मोइड सिस्ट भी बोली जा सकती है, सीरस सिस्ट एडिनोमा भी बोला जा सकता है। तो ये सारी सिस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्ट के अंदर आती हैं और क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो लक्षण भी ज़्यादा बनते हैं। क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होना, उसे हम मेडिकल टर्म्स में डिस्मेनोरिया बोलते हैं। इसकी डिटेल्स के लिए आप नीचे कैप्शन से एक लिंक भी ले सकते हैं, इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। डिस्मेनोरिया के अलावा रिलेशन बनाते समय तकलीफ भी हो सकती है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में डिस्पेरियूनिया बोलते हैं। इसके साथ पीरियड्स में इरेगुलरिटी हो सकती है कि पीरियड्स डिले हो रहे हैं, इरेगुलर हो रहे हैं या ज़रूरत से ज़्यादा हो रहे हैं। इसके साथ हो सकता है कि पेट में उनको ब्लोटिंग रहे, भारीपन बना रहे, कभी कभी उल्टी का मन करे, कभी कभी लूज मोशंस लगे। और अगर सिस्ट का झुकाव पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर की तरफ हो तो बार बार पेशाब जाने की तकलीफ भी हो सकती है। और अगर रेक्टम की ओर झुकाव हो सिस्ट का तो बार बार स्टूल्स की तकलीफ भी बन सकती है। अब इतनी सारी तकलीफ अगर फीमेल को बनती है तो रोज़मर्रा के काम उनके लिए काफ़ी तकलीफ देह हो जाते हैं। इसीलिए कॉम्प्लेक्स सिस्ट को जल्द से जल्द ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे अगर टेस्टिंग की बात करें तो सेम सिंपल ओवेरियन सिस्ट की तरह कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट भी आपको अल्ट्रासोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड से पता लगेगा। दूसरा, अगर पता लगता है कि कॉम्प्लेक्स सिस्ट है तो हम एडवांस टेस्टिंग भी कराते हैं, जैसे एमआरआई या सीटी स्कैन भी बोलते हैं, और साथ में एक ब्लड मार्कर भी करवाते हैं जिसे हम बोलते हैं CA-125।
कैंसर एंटीजन 125, ताकि ये पता लग जाए कि ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्ट है कितने चांसेस हैं कि कैंसर में बदल सकती है। क्योंकि जब हमने वीडियो की शुरुआत करी मैंने आपको बताया था गांठ के बारे में सुनते ही फीमेल्स के दिमाग में सबसे पहला डर ये आता है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं बन जाएगा। और कॉम्प्लेक्स सिस्ट में यूजुअली देखा जाता है कि वो बन सकती हैं कैंसर में, इसीलिए CA-125 भी मार्कर चेक कराया जाता है। अब ये कुछ टेस्ट थे और कुछ लक्षण थे जो कॉम्प्लेक्स सिस्ट हमें देती है। अब इनके साथ तो फीमेल्स को नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि हर महीना पीरियड्स होगा, हर बार तकलीफ़ होगी, इसीलिए समय रहते सही इलाज का चयन करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अपना टेस्ट करवा रहे हैं, चाहे रूटीन में कराया है, चाहे तकलीफ़ की वजह से कराया है और उसमें सिस्ट मिल रही है, तो आपको उसका जल्द से जल्द इलाज लेना चाहिए। उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि लेटर ऑन वो आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेशन दे सकती है, जिसमें से सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन जो हमें देखने को मिलता है वो होता है बच्चे का ना ठहर पाना, कंसीव ना कर पाना। तो इसीलिए समय रहते अगर सही इलाज ले लिया जाए तो इन सब तकलीफ़ों से दूर हुआ जा सकता है। फीमेल संबंधित अगर आपको कोई भी तकलीफ़ है या आप भी ओवेरियन सिस्ट से जूझ रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी तकलीफ़ के लिए सही इलाज ले सकते हैं। मन में अगर कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पे आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।